बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज पवित्र दिवाली का पर्व है। आज ही के दिन भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अवध में प्रवेश कर रहे थे। भगवान शिव कहते हैं भवानी से कि हे भवानी, गजब का वो दृश्य था जब रघुनाथ अवध में प्रवेश करने के लिए तत्पर थे। भगवान लंका से चल करके उनका पुष्पक विमान भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में रुका। सारे देवता प्रयागराज में भगवान के आगमन पर विराजमान हो गए। भगवान इधर उधर देख रहे थे, विचलित थे। सूर्य देव ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि प्रभु क्या बात है, आप विचलित हैं? कहा यार, अवध में भरत मेरा इंतजार कर रहा है और सूर्य अस्त जब हो जाएंगे आप तो अनर्थ हो जाएगा, अस्त मत होना देव। हनुमान को बुलाते हैं भगवान और कहते हैं कि हनुमान, तत्काल तुम अवध में प्रवेश करो और भरत से मिलो। भरत को मेरे आगमन की सूचना दो कि मैं अवध में प्रवेश कर चुका हूं, बहुत ही जल्द अयोध्या में पहुंचने वाला हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है भवानी। इधर अवध में सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या सज गई है। स्त्री पुरुष सब गहने वस्त्र आदि धारण करके भगवान का इंतजार कर रहे हैं। घर घर में दीप जला दिए गए हैं कि भगवान का आगमन होने वाला है। केवल एक चर्चा है अवध में कि भगवान का आगमन होने वाला है। सारी स्त्री पुरुष बच्चे किलकारियां मार करके भगवान का आने का इंतजार कर रहे हैं। स्वर्ग लोक से अप्सराएं उतर करके अवध में सोने की थाल लेकर के भगवान का इंतजार कर रही हैं कि भगवान आएंगे, भगवान की दिव्य आरती उतारेंगे। भगवान 14 वर्ष के बाद अवध में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सारे नदियों में सरजू निर्मल जल का प्रवाह कर रही हैं। वन वृक्ष वन देवी सारे वन वृक्ष को अलर्ट कर दी हैं। भगवान जिस मार्ग से आने वाले हैं उस मार्ग को वन देवी ने साफ कर दिया है। सारे देवता स्त्री पुरुष सब अपनी अपनी ड्यूटी पे अलर्ट हैं कि भगवान आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, कि लोकपति का आगमन होने वाला है। घर घर में भजन कीर्तन आरंभ हो गए हैं। तोरण पताके फूल से सारी अवध को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है भवानी कि भगवान आ रहे हैं। भगवान हनुमान से कहते हैं हनुमान तत्काल अवध पहुंचो, मैं गुरु को प्रणाम करके और यहां से निकलता हूं। वहां भरत कौशल्या माता आदि माताएं इंतजार कर रही हैं। बाबा लिखते हैं कि कौशल्या दी मातु सब मन आनंद आस होई, आए हूँ प्रभु श्री अनुज जूता, कहना चाहता अब कोई। राजमहल में सब इधर से उधर, कोई चीज इधर उधर नहीं रहनी चाहिए। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, सारी माताएं स्वयं को कार्यरत है। राम आ रहा है, अनुज सहित लक्ष्मण के सहित मेरी प्रिय सीता के साथ राम आ रहा है। 14 वर्ष दिन रात ये नजरें उसका इंतजार की हैं। 14 वर्ष से प्रेम प्रफुल्लित रहा, कभी कम न हुआ। हे भवानी, वो स्नेह कभी कम नहीं हुआ। हर दिन आज जैसे लगता था कि आज ही राम आ जाएंगे।
भरत, बाबा कहते हैं कि भरत कुश का आसन बिछा करके बैठ गए हैं। बैठे यदे की कुशासना, बैठे यदे की कुशासना, जटा मुकुट कृषगात। इधर भगवान हनुमान को तत्काल रवाना कर देते हैं। पवन वेग से हनुमान अवध में पहुंच गए। ब्राह्मण का भेष धारण करके हनुमान वहां पहुंच गए जहां भरत जी मौजूद थे। भरत जी ने संकल्प किया था कि अगर आज सूर्य अस्त हो गया और भ्राता का आगमन अवध में नहीं हुआ तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। ऐसा प्रिय भाई, ऐसा संकल्पित भाई दुर्लभ है मिलना संसार में। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि बीते या अवधि, बीते या अवधि रहाया जावा प्राणा, बीते या अवधि रहाया जावा प्राणा। सभी भरत से कहते हैं कि भरत इतना अडिग संकल्प, हां अगर आज ये नेत्र प्रभु के दर्शन सूर्य हो अस्त्र होने से पहले नहीं कर लेते तो हम हमारी चिता तैयार रखना, उस चिता पे हम प्रवेश कर जाएंगे। भक्त भगवान से दृढ़ता के साथ संकल्पित हो गए हैं भरत। तो बीते या अवध रहाया जावा प्राणा, अधमा कवाना जग मोहि समाना। भरत जी कहते हैं वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु का आगमन अवध में होगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे। हनुमान जी पहुंचे, भरत की दशा देखे, जटा मुकुट बनाए, राम नाम का जाप करते हुए वो भाई कुश के आसन पर बैठा भगवान का इंतजार कर रहा है। भगवान ने सूर्य देव की गति को अनुरोध करके रोक दिया कि तुम यहां ठहरना, भरत जिद्दी है। मैं जानता हूं भरत को। भगवान इधर भरद्वाज आश्रम में पूजा पाठ करके जल्दी जल्दी निवृत्त हो रहे हैं। अवध को निकलने के लिए पुष्पक विमान तैयार है भगवान का। तो देखत हनुमान अति हर्ष हो, पुलक गात लोचन जल बरस हो। हनुमान जी के आंखों से आंसू बह निकले। धन्य है भरत, धन्य है धरती पे ऐसे जन्म लेने वाले भाई जो कि भ्राता को विधाता मान करके उसका इंतजार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ऐसे भाई दुर्लभ है। मन माहु बहुत भांति सुख मानी। संबंधों में प्रेम की अनमोल छवि देख करके हनुमान जी को परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बड़ा सुख मिल रहा है कि संसारिक जीवन में संबंधों में स्नेह और स्नेह का अद्भुत आनंद। मन माहु बहुत भांति सुख मानी, बोले वह श्रवण सुधा समबानी। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण के रूप में खड़े हो गए भरत के सन्मुख और बड़ी अमृत मैं बाणी से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जिंदगी के लंबा सफर गुजर गया, बड़े साधु महात्मा बड़े पुरुष देखे हमने, लेकिन आज आपको देख करके हृदय शीतलता से भर गया।
हे भरत, हृदय से शीतलता से भर गया आपका सुंदर आचरण। तो जासु बिरहा सोचावा दिन राती। आपको देख करके हनुमान जी कहते हैं कि भरत, आपको देख करके ऐसा लगता है कि सारे दिन और रात केवल एक ही रट रहती है, मेरे प्रभु राम। राम के बारे में ही सोचते रहते हो भरत, और उन्हीं का गुणगान, उन्हीं के कीर्तन भजन आदि करते हुए दिन का दिन गुजर जाता है और रात की रात गुजर जाती है। भरत, आप जैसा साधु इस संसार में होना दुर्लभ है। लेकिन हम आपको बताते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आपकी आत्मा को सुख मिलेगा। भरत, अब मुझे मैं बताने चल रहा हूं कि रघुकुल तिलक सुजान सुखदाता। रघुकुल तिलक सुजान सुखदाता, आए हूं कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी कहते हैं कि जिस रघुनाथ की प्रतीक्षा में ये 14 वर्ष आपने गुजार दिए हैं, वो रघुनाथ सकुशल आ गया है अवध की भूमि पे। भरत आ गया है। भरत, भरत एक टक नजरों से हनुमान जी को देख रहे, क्या कह रहे हो भाई? हां भरत, जो मैं कह रहा हूं, भरद्वाज आश्रम प्रयाग की पावन भूमि पे प्रभु का आगमन हो गया है भरत, और बहुत ही जल्द उनका अवध में आगमन होने वाला है। रिपुओं पर, निशाचरों पे उन्होंने विजय प्राप्त किया है भरत, धर्म की स्थापना किया है, और आपकी माता स्वरूपनी भौजाई को साथ लेकर के वो कृपा निधान अवध की भूमि पे बहुत जल्द आ जाएगा। जैसे ही भरत के श्रवण में हनुमान जी के ये शब्द पहुंचे कि भगवान ही आ गए हैं, भरत के सारे दुख शरीर छोड़ करके भाग निकले। भरत पागलों की तरह उठ खड़े हुए, बेजान शरीर, स्नेह से लथपथ शरीर में ऊर्जा आ गई, और भरत ऐसा लगता है कि भरत चमक उठे। भरत, वो भाई चमक उठा भाई के आगमन को सुन करके। बाबा लिखते हैं कि सुनाता बचाना बिसरे सब दुखा, त्रिसावा त्याजी मी पाई पीयूषा। नंगे पांव भरत जी पल भर के लिए रुकते हैं हनुमान जी के पास और कहते हैं कि हे भाता, हे भाई, मेरे हृदय से लग जाओ, कहां से आए हो, कौन हो तुम, अपने रूप में आओ। हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। परम प्रिय वचन सुनकर के हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। जब हनुमान का दर्शन किया है भरत ने, तो भरत को विश्वास हो गया कि रघुनाथ अवध की भूमि पर प्रवेश कर चुका है। हनुमान जी कहते हैं कि मारुत सुत कपि हनुमाना। भरत कहते हैं मत बताओ, हम जान गए, पहचान गए। आप जैसा भगवान का प्रिय भक्त आज तक इस संसार में नहीं हुआ है महाराज, और न होगा। हम लोग बहुत पीछे हैं। तो मारुत सुत माया का पी हनुमाना, नाम मोरा सुन कृपा निधान। हनुमान जी कहते हैं कि भरत 14 वर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है कि भगवान ने अपने भाई भरत की चर्चा न की हो। आपको याद नहीं हनुमान? हनुमान जी कहते हैं भरत, हमें याद है कि हर पल भगवान की आत्मा पे आपका स्वर छाप पड़ी रहती है।
भरत जी हृदय से लगा लेते हैं, कहते हैं कि राम का प्रिय मुझे मिल गया, राम मिल गए। अगर कोई राम भक्त है और उसे किसी ने अपने हृदय से लगा लिया तो साक्षात भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि सीधे आपने उस ब्रह्म को, उस विधाता को गले लगाया है। हनुमान जी को भरत कहते हैं मेरे हृदय से लग जाइए भाई, कृपा करिए मुझको कि मुझे अपने हृदय से लगा लीजिए, मेरे प्रभु का आप सेवक को। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं हृदय लगाने पर कि यही सान देश सरी सजा गमाही, यही सान देश सरी सजा गमाही, करी बिचारा देख का चुनाई। और नाही न तात उरी न माया तो ही। भरत जी कहते हैं कि रघुनाथ तो आपसे उरीन हो ही नहीं पाया, ये भरत कहां से उरीन होगा। हे हनुमान, आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया और जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा, क्योंकि प्रभु के आने की सूचना देकर के मेरे प्राण लौटा दिए हो तुमने। नाही न तात उरी न माया तो ही, अब प्रभु चरिता सुनावहु मोही। और हनुमान जी से कहते हैं कि महाराज सारा भगवान का चरित्र सुना दो, शार्ट में सुना दो, उनका वृतांत सुना दो। और जल्दी जल्दी हनुमान जी सारी वृतांत बताते हैं। उसके बाद भरत नंगे पांव भरत कौशलपुरी की तरफ भाग रहे हैं, अयोध्या की तरफ भाग रहे, राजमहल की तरफ वो भाग रहा है भरत। हनुमान जी देख रहे हैं कितनी वेग से, कितनी आतुरता के साथ प्रेम पागल बना दिया है भरत को। पागल प्रेमी भरत राम के आगमन की सूचना देने के लिए राजमहल की तरफ पागलों की तरफ बिना पनाही पहने, बिना कुछ पहने दौड़ते हुए, भागते हुए जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरासी भराता को साला पूरे आए, हरासी भराता को साला पूरी आए, समाचार सब गुरा ही सुनाए। और मुख से निकल रहा है प्रभु का आगमन हो गया है, प्रभु का आगमन हो गया है, भैया का आगमन हो गया है, अवध में हो गया। गुरुदेव आप तैयारियां देखो, सुमंत्री आप तैयारियां देखो। सबको भरत हाथ हिलाते हुए कहते हैं सारी सज्जा दज्जा को अब जल्दी जल्दी पूर्ण करो, प्रभु का आगमन हो गया है, प्रभु का आगमन हो गया। भरत पागलों की तरह राजमहल में प्रवेश कर गए। माता कौशल्या दौड़ के आई, भरत अरे इतना हड़बड़ाए कि वो माता जल्दी सब देख लो, सब हो गया है कि नहीं हो गया है। उनकी आरती की तैयारियां हो गई, नहीं भगवान का आगमन हो गया, प्रभु का आगमन हो गया, भैया आ गए हैं अवध में। मां अभी अभी हमको संदेश मिला है। सारे रनिवास में इन्होंने ये बात फैला दिया कि भगवान का आगमन हो गया है। भगवान शिव कहते हैं कि ये मां, भगवान के आगमन की सूचना सारे रनिवास में फैल गई, आग की तरह फैल गई। सारी व्यवस्थाएं फिर से सब निगरानियां में अप्सराएं नाच गान करने के लिए तैयार हो गई। तीनों लोक 14 भुवन का ऐसा सुंदर नजारा, ऐसा भव्य स्वागत भगवान के आगमन का कभी किसी ने देखा नहीं था। एक भाई दूसरे भाई के आगमन पे वो व्यवस्था कर रहा है जो तीनों लोक 14 भुवन में कोई नहीं कर सकता। तो पुनी मंदिरा महाबात जनाई। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि पुनी मंदिरा महाबात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई।
और सबसे व्रत कह रहे कि भगवान ने आ रहे, भैया आ गए, कुछ ही पल में भैया का प्रवेश अवध भूमि पे हो जाएगा, अयोध्या में हो जाएगा, अवध में तो भगवान आ गए हैं। सारे स्त्री पुरुष बच्चों में दुल्हने 16 श्रृंगार करके भगवान के सन्मुख प्रस्तुत होने के लिए अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार सज धज करके उस रघुनाथ का स्वागत करने के लिए द्वार पे निकल रही है। प्रेम की भव्य आतुरता, दीप दिवाली, चारों तरफ दीप शिखाएं जल रही हैं। सोने के थाल में आरती सजा करके बिल्कुल तैयार है कि रघुनाथ आए, आरती शुरू हो जाए। सब इधर उधर धाड़ रही हैं, व्यवस्था में लगी है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि आवादापुरी प्रभु आवत जानी, आवादापुरी प्रभु आवत जानी, भैया सकल शोभा काया खानी। वृक्षों में नए नए पत्ते, फूलों में अत्यंत सुंदर खुशबू भी कर रही है। हवाएं मंद गति से चल रही, प्रकृति अपने संतुलन में आ गई है भगवान के स्वागत में। चर अचर सभी भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। बाबा लिखते हैं कि बड़ी सुंदर बयारी चल रही है, ऐसी बयारी कभी नहीं चली। क्यों चल रही? क्योंकि राम आ रहे हैं, अवध में भगवान का प्रवेश हो रहा है। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा लिखते हैं कि बहाया सुहावना त्रिविधि बयारी, बहाया सुहावना त्रिविधि बयारी, बहाया सुहावना त्रिविधि समीरा, भाई सरजुवती नीरा माला नीरा। और सरजू में निर्मल नीर प्रवाहित होने लगा, सुंदर नीर प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है, अमृत जल प्रवाहित हो रहा है। सरजू भी तैयार है भगवान के स्वागत के लिए। भगवान शिव कहते हैं, उमा ऐसा स्वागत समारोह तो आज तक कभी नहीं हुआ किसी का। बहुत सारे देवताओं ने शरीर धारण किए, धरती पे मनुष्यों के बीच में रहे, समाज का कल्याण के लिए। जिस तरह रघुनाथ का स्वागत का समारोह चल रहा है, ऐसा समारोह तो इंद्र में भी नहीं कभी हुआ। इधर भगवान का विमान अवध के लिए निकल पड़ा। भरद्वाज आश्रम से भगवान ने पुष्पक विमान पे बैठे और निकल पड़ा, और सारे बंदरों को एक एक जगह का भगवान दिखा रहे। चलाता विमान कोलाहल होई, चलाता विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहाया सब कोई। भगवान सभी को दिखाते हैं, विमान आगे बढ़ रहा है। भगवान की वानरी सेना सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और विभीषण आदि सब विमान पे मौजूद है, और भगवान सबको अपनी अवध दिखा रहे हैं, अपनी जन्मभूमि दिखा रहे हैं, और कहते हैं कि ये जन्मभूमि मेरी है। मुझे नाज है कि इस धरती पे हमने जन्म लिया है, पावन है, पवित्र है। मेरी अमरावती इसके आगे फेल है, इंद्र का बैकुंठ फेल है। इस धरती पे जो जन्म ले ले वो महान पुण्यवान व्यक्ति होता है, जो इस धरती पे जन्म लेता है। पापियों का जन्म कभी भी इस धरा पे नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि कितने हर्ष के साथ, कितनी प्रसन्नता के साथ भगवान कह रहे हैं
कि जन्म भूमि मामा पूरी सुहावन, जन्म भूमि। भगवान कहते हैं ये परम सुहावनी है, अति सुंदर है, अत्यंत सुखदाई है। ये मेरी जन्मभूमि है, कपिराज मेरी जन्मभूमि है। उत्तर दिशा में सरजू प्रवाहित हो रही है निर्मल जल को लेकर के। भगवान का इस तरह हर्षित होकर के एक एक कण का बयान करना और दिखाना, भगवान को देख करके लोग हर्ष से भर जा रहे हैं। अरे रघुनाथ, आपकी महिमा, आपका प्रेम इतना ज्यादा इस भूमि से है कि इस भूमि के कण कण में आप बसते हो। भरत जी सबके साथ भगवान के आगमन पे नगर के मेन दरवाजे पे पहुंच गए हैं। नगर निकट भगवान का विमान आता है और विमान को भगवान उतरने के लिए आदेश करते हैं, हे पुष्पक के अब धरा पे उतरो, मेरी जन्मभूमि में उतरो यार, मेरी जन्मभूमि आ गई है। तावत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगारा निकट प्रभु पेरे हो। भगवान स्वयं उस पावन भूमि की, जिस भूमि में उनका जन्म हुआ, उस भूमि को पुष्पक से कहते हैं इसकी परिक्रमा करो, चारों तरफ से इसकी परिक्रमा करके तब उतरो यार पुष्पक, ये मेरी पावन भूमि है, पवित्र भूमि है। और भगवान के आदेश का पालन करते हुए पुष्पक विमान नीचे आ रहा है। बच्चों में आनंद है, स्त्री पुरुष में उन्माद है, प्रेम का लहर चल रही है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष बच्चे किसी में कोई भेद ही खत्म हो गया है, कोई भेद नहीं है, सभी एक जैसे एक स्वर में राममय हो गया है। संपूर्ण अवध राममय में गुजर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि भवानी, वो पावन भूमि में रघुनाथ का जब विमान उतर रहा था तो भीड़ में हम और तुम भी खड़े थे। हे उमा, तुम्हें याद हो कि उस भूमि में हम भी खड़े थे देवी। भगवान भरत जी से कुशल पूछते, पहले भरत से। जैसे विमान उतरा, जैसे ही भगवान का विमान उतरा और भगवान पुष्पक विमान से चरण धरती पे रखते हैं कि भरत उनके चरणों में लेट जाते हैं। ऐसा भाई, ऐसा प्रेम का दिव्य नजारा सकल तीनों लोक 14 भुवन देख रहा है भरत का कृतार्थ। कि परे भूमि, गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि परे भूमि नहीं उठाता उठाए, परे भूमि नहीं उठाता उठाए, करी कृपा निधि बरकारी कृपा निधि दूरी लाए। और फिर भगवान नेत्रों में भगवान के जल भराया, बाणी नहीं निकल रही भगवान से, दोनों हाथों के सहारे भरत को उठाते हैं, कहते हैं भरत मेरे हृदय से लग जा यार, जितने मेरे भाई तू तड़पा है मेरे लिए उससे कई गुना अधिक मैं तड़पा हूं तुझे अपने हृदय से लगाने के लिए, मेरे हृदय से लग जाओ यार। और इस तरह बारी बारी एक दूसरे से सब बैठते हुए सकल परिवार भगवान से मिल रहा है। इधर वैदेही माताओं से मिल रही है।
आंखों में सबके आंसू है, प्रेम के आंसू, कर्तव्य के आंसू, रिश्तों के आंसू, दुख और सुख के आंसू। दुख तो है ही नहीं, भगवान मिले और दुख ना हो, दुख नहीं है, वो सुख है जो आंसू बह रहे हैं। सासन साबानी मिली बाया देही, सासो ना साबाना मिली बाया देही। देवी सीता सासू के चरण छूना चाहती हैं। माताएं सीता को हाथ पकड़ लेती हैं और हृदय से लगा लेती हैं, जी भर के रोती हैं पुत्री को गले से लगा करके। बहू नहीं, तुम मेरी पुत्री हो और पुत्री मेरे चरण में आए नहीं, मेरे हृदय से लग जा सीता। तीनों माताएं सीता को गले से लगा करके खूब रोती है। कौशल्या बार बार रघुनाथ को देख रही है, बार बार सोने की थाली में आरतियां उतारी जा रही है भगवान की। कनक थार आरती उतारई, बारे बार प्रभु का तनिहार। उस पुत्र का मुखमंडल माता देख रही है, जिस पुत्र के बिछड़े 14 वर्ष गुजर गए हैं। पुनः उस शरीर में, वो हृदय में, वो हृदय वापस आया है। उस माता के पूछिए, हृदय पत्थर हो गया था जब पुत्र गुजरा था वनवास के लिए, आज लौटा है पुत्र तो माता का हृदय गदगद हो गया है। बार बार माताएं राम का मुखमंडल निहार रही हैं। लंकापति विभीषण, जामवंत, अंगद सभी भगवान के इस मिलन को देख रहे हैं कि ऐसा पारिवारिक स्नेह, ऐसा भाई में स्नेह, ऐसा माता में स्नेह, ऐसा बहू में स्नेह, ऐसे कर्तव्यों का समावेश तो कभी कभी युगों युगों में कभी कभी देखने को मिलता है किसी परिवार में। सभी बारी बारी करके भगवान से मिल रहे हैं। भगवान के सामने जब कैकेयी माता आती है, कैकेयी माता लज्जित हो, लजा रही हैं, थोड़ा से सकुचा रही हैं कि मैंने ही पुत्र को वनवास दिया था। स्नेह की बुलंदी लिए वो माता, स्नेह का सागर लिए हुए पुत्र से मिलने के लिए वो बार बार संकोच कर रही। भगवान की नजरें माता पे पड़ गई। प्रभु जानी, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि प्रभु जानी कह के जानी, प्रभु जानी कह के जानी, प्रथम तासुग्री गाये। अब भगवान जब अंदर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कैकेयी माता के हृदय लग जाते हैं। कहते हैं, मां तुम संकोच क्यों कर रही हो? तेरे हृदय से लगने के बाद इस राम को कितनी शीतलता मिल रही, पुत्र को क्यों दूर रख रही हो? देवता गगन मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, संपूर्ण अवध फूलों से भर गई है। बिछ गए हैं फूल, नगाड़े बज रहे हैं, दुर्दुंबी बज रहे हैं, गीत हो रहे हैं, गान हो रहे हैं। दुल्हन की तरह अवध सजी है, 16 श्रृंगार करके अवध एकदम भगवान का स्वागत कर रही है। अवधपुरी अति रुचिरा बनाई, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि अवधपुरी अति रुचिरा बनाई, देवन सुमन वृष्टि झारी लाई। देवताओं ने संपूर्ण गगन को घेर लिया है। नगाड़े बज रहे हैं, दुर्दुम्बियां बज रही हैं,
नाच गाने हो रहे हैं और सभी भगवान से भगवान शिव उमा से कहते हैं कि उमा, तुम्हें याद होना चाहिए कि रघुनाथ की भीड़ को चीरते हुए हम रघुनाथ के सन्मुख गए हैं, उस कृपा निधान के सन्मुख गए यार, और उनकी दिव्य आरती किए, परम ही आनंद की अनुभूति किए। भगवान शिव आरती कर रहे तो बेनतेया, बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि बेनतेया सुनी साबुतबा आए जहाँ रघुबीर, अभिनय करता गद गद स्वरा समुझी गोरी गति पूरा कपूला का शरीर, विनय करता गद गद गिरा पूरी तपुला का शरीर। भगवान शिव उमा को साथ लेकर के कहते हैं कि भगवान की आरती अकेले नहीं करनी चाहिए, सकल परिवार के साथ भगवान की आरती करनी चाहिए, अर्धांगिनी को साथ लेकर के परम परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। भगवान शिव उमा को साथ लेकर के स्वागत कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। जय राम रमा राम नाम समानम भवताप भयाकुल पाहि जन्म अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई प्रभो। और इस तरह भगवान शिव जी दिव्य स्तुति भगवान की कर रहे हैं। गुण शील कृपा प्रणनायतनम प्रणनामि निरंतर श्री रमणम रघुनाथ निकांदय द्वांदेदनम महिपाल बिलोकत दीन जन्म। और बाबा कहते हैं कि इस तरह भगवान शिव भगवान की दिव्य स्तुति किए और कृपा निदान भवन में प्रवेश किए, और उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। भगवान के राज्याभिषेक होंगे और सब कुछ होंगे। भगवान शिव उमा के साथ स्तुति करने के बाद कैलाश को सिधारते हैं। बारानी उमापति राम गुना हरसी गए कैलाश तब प्रभु कपिनी दीवाए सब विधि सुख प्रदेवास। और इधर भगवान एक एक सब करके विदाई कर रहे हैं सबकी, और जो रुकने वाले हैं अवध में उन सबको समुचित स्थान यथोचित स्थान दे रहे हैं, सोने के रहने के, और सारी व्यवस्थाएं देखना शुरू कर दिए। बोलो श्री हरि भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।